नमस्कार, मैं रूपा रजक सदीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 7 अप्रैल 2024 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है भारतीय राजनीति के 5 तत्व, जिसे लिखा है हमारे सह संपादक राकेश अचल जी ने। जिस प्रकार हमारे जीवन को चलाने के लिए 5 तत्व होते हैं, यह पृथ्वी या मनुष्य 5 तत्वों से मिलकर बना होता है, अग्नि, जल, वायु, मिट्टी आदि। उसी तरह राजनीति के भी 5 तत्व होते हैं, परंतु कई लोग इससे अज्ञात हैं। किसी ने इसे तजुर्बा देना उचित ना समझा। आज का विषय हमारा इसी संबंध में है और जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। मनुष्य की देह क्षितिज, जल, पावक, गगन और समीर जैसे 5 तत्वों से निर्मित है। इसी तरह भारत की राजनीति के भी 5 महाभूत है, लेकिन इनकी शिनाख्त अभी तक किसी ने नहीं की। दुनिया की सबसे पुरानी पार्टी हो या दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, सबने भारतीय राजनीति को पहचानने में लगातार गलतियां ही की हैं। किसी ने राजनीति के 5 तत्वों में जुमले मिला दिए तो किसी ने नारे, किसी ने गारंटियां तो किसी ने वारंटियां। भारतीय राजनीति के 5 तत्व हमेशा पाश्चात्य में धकेले जा रहे हैं। कभी आपने सोचा कि भारतीय राजनीति के 5 तत्वों को देश की आज़ादी के लिए लड़ने वाले लोगों ने बहुत पहले पहचान लिया था, लेकिन वे उन तत्वों को किताबों में दर्ज करने से ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। भारतीय राजनीति के 5 तत्वों को संविधान में जगह मिली, लेकिन राजनीति में नहीं। कांग्रेस ने इस दिशा में आधी अधूरी कोशिश की, लेकिन कांग्रेस की 6 दशक से ज़्यादा लंबी कोशिश पर भाजपा ने 1 दशक में ही मिट्टी में मिला दिया। आज भी भारतीय राजनीति की आत्मा भटक रही है और अपनी काया में प्रविष्ट होने के लिए। आज का विषय जरा गरिष्ठ अवश्य है, लेकिन रुचिकर। आप इसमें गोता लगाइए, आपको आनंद की अनुभूति होगी। 1 दशक से सत्ता से दूर कांग्रेस ने भस्मीभूत होने से पहले भारतीय राजनीति के 5 तत्वों की न केवल शिनाख्त की, बल्कि उन्हें अपनी भावी राजनीति की धुरी भी बनाने की कोशिश की। कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र इस बात के संकेत देता है। कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र में पहली बार 5 न्याय और 25 गारंटियों की बात कही गई है। राजनीति के 5 तत्वों में गारंटी का घालमेल सबसे पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने मनरेगा लाकर किया था। बाद में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने को आतुर आज के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भाई ने गांधी की इस गारंटी को मोदी की गारंटी में तब्दील कर दिया। भारत के 77 साल की भी राजनीति में पंचभूतों का लौटना सुखद है। कांग्रेस सत्ता में वापस आए या ना आए, इससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं। फर्क इस बात से पड़ने वाला है कि संविधान में दर्ज राजनीति के पंचभूत जीवित कैसे रहे। कांग्रेस ने शायद इस दिशा में चिंतन किया है। कांग्रेस का दावा रहा है कि आज़ादी के बाद और उसके राज में संवैधानिक मूल्यों और ढांचों का यथावत रखने की कोशिश होती जा रही है, लेकिन इस दौर में अब उन पर खतरा मंडरा रहा। मसलन समानता के अधिकार को लेकर वह किसी भी तरह के भेदभाव को रोकने के लिए संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में विस्तार करेगी। वह संघवाद के जरिए संविधान में दिए गए राज्यों के अधिकारों के पक्ष में भी दिखी। दरअसल पार्टी एनडीए सरकार पर सुव्यवस्थित तरीके से संघवाद के ताने बाने को नष्ट करने का आरोप लगाती रही है। इसे दुरुस्त करने के लिए वह संविधान की 7वीं अनुसूची में विधायी क्षेत्रों के वितरण की समीक्षा की बात करती है। इसी तरह से कांग्रेस देश में हमारी संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता पर जोर देती है। आपको शायद याद होगा कि भारतीय राजनीति के 5 तत्वों में संप्रभुता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतांत्रिक और समानता को शामिल किया गया था। बाद में राजनीति की देह में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए कुछ और अवयव शामिल किए गए। आज की राजनीति में ये तमाम तत्व बाहर कर दिए गए। संविधान के साथ ही सब कुछ खतरे में है, लेकिन इस दिशा के दौर में भी राजनीति मरी नहीं। राजनीति हो रही है, लोग जेल जा रहे हैं, जेलों से बाहर भी आ रहे हैं, लेकिन राजनीति कर रहे हैं, कोई सन्यासी नहीं हुआ। कांग्रेस अपने पंचतत्वों से ओतप्रोत चुनावी घोषणा पत्र को देश के हर तीसरे घर तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। कोई 8 करोड़ घरों तक कांग्रेस को अपनी बात पहुंचाना है। भाजपा अपनी बात हर दिन पहुंचाती है, चाहे चुनाव हो या ना हो।
भाजपा के पास कांग्रेस से बड़ा और सुसंगठित संगठन भी है, लेकिन भाजपा के पंचभूत में भी अब कांग्रेसी तत्व लगातार बढ़ रहा है। पिछले 10 साल में भाजपा एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने कांग्रेस के महाराष्ट्र महाभ्रष्ट और जनता द्वारा खारिज नेताओं को अपने दल में शामिल किया। आज की भाजपा 1980 वाली भाजपा नहीं, आज की भाजपा 2024 की भाजपा है। कांग्रेस युक्त भाजपा देश को कांग्रेस मुक्त कैसे कर पाएंगे, ये कहना कठिन है, लेकिन मेरी चिंता कांग्रेस या भाजपा की नहीं बल्कि भारतीय राजनीति के ये पंच तत्वों की है, जिसकी कमी की वजह से राजनीति लगातार त्रासद और अविश्वसनीय होता जा रहा है। इस देश ने पिछले 77 साल में कांग्रेस को हाशिए पर जाते देखा, वामपंथ को सिमटते देखा, समाजवाद को खंड खंड होते देखा। ये देश दक्षिणपंथी विचारधारा को उन्नत होते हुए भी देख रहा है। आज की राजनीति में पंच तत्व नदारद है। ये किसी भी गारंटी से आगे बढ़ेगा तो वो गारंटी केवल संविधान ही हो सकती है, किसी मोदी या राहुल की नहीं हो सकती। मोदी और राहुल व्यक्ति है, संविधान नहीं। जो संविधान के इतर जाएगा उसकी रामलीला का कटाक्षेप देश की जनता कर देंगी। ध्यान रखिए कि ये वो देश है जिसमें भक्त, अंधभक्त, देशभक्त, स्वामी भक्त पैदा तो होते हैं लेकिन पूजे नहीं जाते। पूजे वही जाते हैं जो संविधान भक्त होते हैं। अब देश के हर मतदाता की जिम्मेदारी है कि वे राजनीति के पंच तत्व की शिनाख्त करे और उस दल के साथ खड़ा हो जो इन पंच तत्वों के संरक्षक नजर आते हों। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।